Now I am explaining the structure of eyeball. Ball of eye is composed of three concentric layers: outer sclerotic, middle coracoid and inner retina. The sclerotic layer or sclera is made up of tough fibrous tissue and is white in color. The white portion of the front of the eye is the sclerotic layer, itself visible through the conjunctiva. It bulges out and becomes transparent in front region where it covers the colored part of the eye. This part is called cornea. तो अगर हम आई बॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आई बॉल जो है उसमें तीन लेयर होती हैं. आउटर वाली जो होती है उसे स्क्लेरोटिक बोलते हैं, मिडिल बीच वाली लेयर को कोरोकॉइड और अंदर वाली जो लेयर होती है उसे रेटिना कहा जाता है. स्क्लेरोटिक लेयर जिसे स्क्लेरा भी कहते हैं, ये टफ फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है और सफ़ेद रंग की होती है. वाइट वाला जो पोर्शन होता है सफ़ेद वाला वो आई में आगे की तरफ होता है, वो स्क्लेरोटिक रीजन होता है जो आप आँख में देखते हो, सफ़ेद पोर्शन जो आपको दिखता है. और ये कंजक्टिवा की वजह से विजिबल होता है, दिखाई देता है. और ये जो है बाहर निकल आ जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है आगे की तरफ, जहाँ पर ये कवर करता है कलर्ड पोर्शन को आई के, और इस पार्ट को कॉर्निया कहा जाता है. समटाइम द कॉर्निया ऑफ सम पेशेंट टर्न्स ओपेक, वाइट एंड नॉन फंक्शनल. In such cases, the defective cornea can be replaced by a healthy cornea for a donated eye. तो कभी कभी कॉर्निया जो है किसी पेशेंट का टर्न हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है. ऐसे केस में डिफेक्टिव कॉर्निया को रिप्लेस करना पड़ता है एक हेल्दी कॉर्निया से, जो आई डोनेशन से पॉसिबल है. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डोनेशन ऑफ आई. Cornea remains alive up to nearly 40 hours after the death of a person. If donated, the eye can be removed soon within about 4 hours after death. It is stored in an eye bank at a very low temperature in a suitable medium such as blood plasma or certain other sterile germ-free liquid medium. For grafting, the cornea part is taken out from the eye and is fixed in place of the defective cornea and the vision is restored. तो कॉर्निया जो है वो अलाइव रहती है लगभग 40 घंटों तक. डेथ के किसी की डेथ हो जाए उसके बाद भी 40 घंटे तक ज़िंदा रहती है. और अगर डोनेट की जाती है तो आई में से रिमूव की जा सकती है लगभग 4 घंटे में डेथ होने के बाद भी. इसको आई बैंक में स्टोर रखा जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे और सुटेबल मीडियम में, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा में या फिर कुछ स्टेराइल जर्म फ्री लिक्विड मीडियम में. और ग्राफ्टिंग करने के लिए कॉर्निया पार्ट इसमें से ले लिया जाता है आई का और फिक्स कर दिया जाता है डिफेक्टिव कॉर्निया हटा के उसकी जगह, जिससे विज़न फिर से सही हो जाता है और फिर से जिसको प्रॉब्लम थी उसको दिखाई देने लग जाता है. According to recent report, AIMS New Delhi has developed the technique of slicing the cornea into 2-3 layers that can be grafted on as many defective eyes. Now I am talking about coracoid layer. Coracoid layer is richly supplied with blood vessels for providing nourishment to the eye. It contains a dark black pigment melanin which prevents light rays from reflecting and scattering inside the eye. In the front of the eye, the coracoid expand to form a ciliary body containing circular muscles. A smooth muscle in the ciliary body alter the shape of the lens. Iris rainbow is also an extension of the coracoid, partially covering the lens and leaving a circular opening in the center, the pupil. The blue, brown or black color of the eye refers to the color of iris. Pupil name have been derived from the Latin word pupa meaning doll, which in this context refers to tiny image of oneself seen reflected in another eye. तो कोराकॉइड लेयर जो है उसमें रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, नॉरिशमेंट देती है, आई को पोषण देती है. और इसमें एक डार्क ब्लैक पिगमेंट होता है, रंग होता है मेलानिन, जो आई में लाइट रेज को रिफ्लेक्ट होने से रोकता है और आई के अंदर जो आँखों के अंदर लाइट की स्कैटरिंग है, बिखरना है, वो भी रोकता है. आई के आगे की तरफ कोराकॉइड जो फैलकर सिलरी बॉडी बनाती है जिसमें सर्कुलर मसल्स होती हैं. स्मूथ मसल सिलरी बॉडी की शेप लेंस की चेंज कर सकती हैं. आइरिस एक और एक्सटेंशन है कोराकॉइड का जो पार्शली कवर करता है लेंस को और लीव करता है एक सर्कुलर ओपनिंग सेंटर में प्यूपिल. ब्लू, ब्राउन और ब्लैक कलर आई का जो है वो रिफ़र करता है कलर आइरिस का. प्यूपिल नेम जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड प्यूपा से, जिसका मीनिंग होता है डॉल, जो टाइनी इमेज बनती है, रिफ्लेक्ट होती है दूसरी आई से. The iris contain radial muscle to widen and circular muscle to constrict the pupil. This adjustment of the size of pupil regulate the amount of light entering the eye.
तो आइरिस में रेडियल मसल्स होती हैं जो चौड़ी हो जाती हैं और सर्कुलर मसल होती हैं जो सिकुड़ सकती हैं प्यूपिल में। इस तरह से एडजस्टमेंट किया जा सकता है, प्यूपिल को रेगुलेट कर सकते हैं और अमाउंट ऑफ लाइट कितना आई में एंटर करेगा ये डिसाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेंटर में आपके जो छोटा सा है आँखों में, अब वो प्यूपिल होता है। You can easily observe this by throwing a torch light into the eye while looking in a mirror. In a dim or dark light, the pupil is dilate, while in bright light, it is constricted. तो जब हम डिम लाइट में जाते हैं, जैसे हम पिक्चर हॉल में एंटर करते हैं, तो आंखें फैल के बड़ी हो जाती हैं, प्यूपिल डायलेट कर जाता है। अगर हम सन की तरफ देखेंगे तो आंखें सिकुड़ जाती हैं, प्यूपिल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। The pattern and arrangement of iris muscle is unique for every individual and therefore these are also a source of an individual identification. तो सबके प्यूपिल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। Now I'm talking about the retina. The retina or the innermost layer is sensitive to light. It contains two types of cells called rod and cones. तो रेटिना जो इनर मोस्ट लेयर है वो दो चीज़ों से बनी होती है, दो सेल होती है इसमें, रॉड है और कोन सेल। रॉड सेल्स इनर एंड्स रॉड लाइक आर सेंसिटिव टू डिम लाइट बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर। दे कंटेन द पिगमेंट रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल। द रॉड सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रेटिना। रॉड सेल जो है वो अंदर से रॉड लाइक होती हैं और डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, लेकिन कलर के लिए सेंसिटिव नहीं होती हैं। इनमें जो पिगमेंट रंग पाया जाता है वो होता है रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल भी उसको कहते हैं। रॉड सेल पूरे रेटिना में फैली होती हैं। द कोन inner ends conical are sensitive to bright light and are responsible for color vision. They contain the pigment iodopsin or visual violet. The cone cells are mostly confined to the yellow spot. कौन सेल जो है वो इनर एंड में कोनिकल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के लिए और रिस्पॉन्सिबल होती हैं कलर विजन के लिए। इनमें जो पिगमेंट होता है कलरिंग एजेंट उसका नाम होता है आयोडोप्सिन या फिर